नमस्कार साथियों, दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। दोस्तों रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो कि आपको मैथ में भी काम आएगा और दोस्तों रीजनिंग में भी काम आएगा। यस, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और बिल्कुल इस टॉपिक के अंतर्गत अपन शुरू करें और बिल्कुल बहुत शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों हम लोग है ना एक साथ मिलकर हल करेंगे दोस्तों। और बिल्कुल इस सेशन में दोस्तों बिल्कुल आपके साथ मतलब बहुत शानदार तरीके से बहुत शानदार चीज़ें दोस्तों शेयर करूंगा दोस्तों। तो यस, इस टॉपिक में दोस्तों इस टॉपिक का पहले सबसे पहले इस टॉपिक का बिल्कुल छोटा सा भाई इस टॉपिक में क्या आता है, क्या पूछा जाता है और क्या करना होता है उसको पहले जान लेते हैं दोस्तों। इस टॉपिक है अपना गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। यस, तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में हमें जो चिन्ह दिखाई देते हैं हमें जो चिन्ह दिखाई देते हैं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग या फिर हो सकता है दोस्तों त्रिभुज वर्ग आयत या वर्ग वृत्त हो @ स्टार हो या कोई एरो का निशान हो ये डॉलर हो PQR, इनमें से दोस्तों कोई भी है ना कुछ भी चिन्ह दिखाई देता हो आदि का प्रयोग न करते हुए दोस्तों उनके स्थान पर निर्देश में दिए गए चिन्हों से उनका स्थान परिवर्तित करते हैं। उनका स्थान परिवर्तित करते हैं। जब चिन्हों का स्थान परिवर्तन हो जाता है तब दिए गए समीकरण को दोस्तों बोर्डमास विधि के आधार पर हल करना होता है। यस, आप चाहे तो नोट करना चाहे दोस्तों तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। इस टॉपिक में क्या आता है, क्या पूछा जाता है और हमें क्या करना होता है, ये पूरा बिल्कुल 2-3 लाइन में दोस्तों डिटेल में दिया हुआ है। यस, तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इस टॉपिक में प्रश्न में जो हमें जो चिन्ह दिखाई देते हैं यहाँ पर ये जो कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों चिन्ह, इनका उपयोग नहीं करना, इनका यूज नहीं करते हुए दोस्तों आदि का प्रयोग न करते हुए उनके स्थान पर इनके स्थान पर दोस्तों हमें निर्देश दिया गया होता है। उस निर्देश में दिए गए चिन्हों से पहले दोस्तों सभी जो चिन्ह हो गए उनका परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन होने के बाद दोस्तों स्थान परिवर्तन होने के बाद दोस्तों दिए गए समीकरण को बोर्डमास विधि के आधार पर दोस्तों हल करना होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम कि बोर्डमास क्या होता है। यस है ना, पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको और है ना आपके सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन करने में बेहतर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस टॉपिक का जो भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले अपन बोर्डमास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बोर्डमास की यहाँ पर जो भी समीकरण दिया गया होगा दोस्तों उस बोर्डमास विधि के आधार पर दोस्तों हमें होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपन बोर्डमास रूल क्या होता है। यस, और दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों। जितने भी टाइप से दोस्तों इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं हर टाइप को दोस्तों अपन बिल्कुल बहुत शॉर्ट और फास्ट तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ बोर्डमास, यस ये होता है दोस्तों बोर्डमास। तो इस बोर्डमास के बारे में दोस्तों अपन सबसे पहले लेते हैं इस बोर्डमास को। यहाँ पर बी है ना, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब दोस्तों होता है पुस्तक ना, पुस्तक। फिर ओ का मतलब होता है दोस्तों ओ मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का है ना, का गुणा का गुणा। फिर दोस्तों ये जो डी लिखा हुआ है डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन और डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। फिर दोस्तों एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना। फिर दोस्तों ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ यानी जोड़ करना। और एस का मतलब होता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों घटाव करना। यस, किसी भी समीकरण को दोस्तों इस मेथड से इस विधि के आधार पर दोस्तों हल किया जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। यदि समीकरण में कोष्टक दिया गया हो तो सबसे पहले आपको उस ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करना होता है। और उसके बाद दोस्तों ऑफ यानी कहीं पर का लिखा होता है तो का मतलब दोस्तों गुणा होता है, गुणा की क्रिया करते हैं। उसके बाद दोस्तों डिवीजन यानी भाग करते हैं, भाग के बाद दोस्तों मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और लास्ट में दोस्तों घटाव की क्रिया करते हैं। यानी कि अगर ब्रैकेट है तो करो, नहीं है तो आगे बढ़ाओ। फिर देखो दोस्तों कहीं पर का लिखा हुआ का मतलब उस वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते है तो करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो दोस्तों है ना। कोष्टक को हल करते हैं तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर देखो दोस्तों का की क्रिया करना है कि नहीं, का लिखा हुआ तो फिर का मतलब गुणा करना होता है तो करो, नहीं तो फिर भाग दो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो। यस, इस आधार पर दोस्तों ना बोर्डमास विधि के आधार पर दिए गए समीकरण को हल करना होता है। तो चलिए दोस्तों अपन टाइप फर्स्ट लेते हैं। टाइप फर्स्ट तो दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक आपको निर्देश दिया गया होगा। निर्देश दिया गया होता है। निर्देश में किस आधार पर, यस निर्देश में यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है। फिर दोस्तों गुणा का अर्थ प्लस है। फिर दोस्तों भाग का अर्थ माइनस है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा। यह समीकरण है दोस्तों 150 माइनस
15 प्लस 15 गुणा 50 भागित 100 का मान कितना होगा। यस, ये एक समीकरण दिया दोस्तों। प्रश्न देने से पहले दोस्तों ये प्रश्न दिया है। प्रश्न देने से पहले आपको एक निर्देश दिया गया होता और ये दोस्तों अपना टाइप फर्स्ट है। ये दोस्तों अपना टाइप फर्स्ट है। यस, टाइप फर्स्ट में दोस्तों पहला निर्देश दिया गया होता कि प्लस का अर्थ गुणा, यानी जहाँ पर प्लस होगा आपके समीकरण में, जहाँ प्लस होगा वहाँ दोस्तों हमको गुणा का चिन्ह लगाना। जहाँ माइनस होगा दोस्तों, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ माइनस के स्थान पर दोस्तों भाग का चिन्ह लगाना। फिर जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा, गुणा का मतलब होता है दोस्तों प्लस, और जहाँ भाग होगा तो भाग का अर्थ होता माइनस। तो इसी आधार पर दोस्तों नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न दिया 50 - 15 प्लस 15 गुणा 50 भागी 100। तो दोस्तों यहाँ हल करेंगे। हल करने से पहले दोस्तों चिन्ह बदलेंगे के अनुसार चलने पर। यस, बदलेंगे क्या जहाँ है दोस्तों सेम ऐसे कैसे रहेगी, खाली इनके जो सिंबल है दोस्तों चिन्ह बदलना है। यस, तो चिन्ह बदलने पर 150 माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस है ना, माइनस का अर्थ भाग होता है। तो ये भाग 15 के बाद क्या है दोस्तों प्लस। अब ये देखो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। प्लस का अर्थ गुणा, तो इस प्लस की जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 15 जो संख्या वो सेम वही होगी। फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस है ना, तो गुणा की जगह प्लस 50। फिर दोस्तों भाग, तो ये देखो भाग का अर्थ माइनस, तो भाग की जगह -100। संख्या सेम रहेगी दोस्तों, संख्या जहाँ है वहाँ सेम अपने अपने स्थान पर वही संख्या रहेगी। खाली इनकी जो चिन्ह है, सिंबल है दोस्तों, खाली सिंबल यानी इनके चिन्ह दोस्तों बदल जाएंगे। यस, तो ये रहा दोस्तों, हमने दिए गए निर्देश के आधार पर हमने सभी के चिन्ह बदल दिया। अब चिन्ह बदलने के बाद क्या बोर्ड मास हो तो करो, नहीं तो फिर का करना, अगर है तो करो, नहीं तो भाग देना, गुणा करना, फिर घटाओ। पहले आपको क्या करना होता है। यस, और जरूरी नहीं सबसे पहले भाग की क्रिया करना, चाहे भाग की क्रिया सबसे पहले हो, बीच में हो या सबसे लास्ट में कहीं पर भी हो, पहले आपको डिवीजन ही करना है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 150 में 15 का भाग देना। तो 150 में जब 15 का भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बात जाएगा, 15 कम 15, 15 कम 10। या तो दोस्तों भाग अपना रिजल्ट आगे क्या है, 15 प्लस 150 माइनस नया समीकरण बन गया। अब डिवीजन की बात क्या करते हैं दोस्तों, गुणा। गुणा कहाँ पर है, पर गुणा करना है। 10 और 50 का गुणा करना, सॉरी 10 और 50 गुणा करना, 15 150 दोस्तों, तो आ गया 150 बस यहाँ पर पहले से। यस, यहाँ पर भाग की क्रिया, यहाँ हमने की क्रिया करी, गुणा के बाद दोस्तों जोड़ करते हैं। तो जोड़ कहाँ दोस्तों, ये यहाँ पर करना है। यस, 150 और 50 को 150 प्लस 50 करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 200। अब 200 में दोस्तों 100 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 100। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत आसान है, सरल है दोस्तों। यस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी निर्देश के आधार पर। यस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यस, इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, या फिर बाद में आप आपके सेल्फ नोट्स ना खुद बना सकते हैं। यस, चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। यस, यानी कि दूसरा प्रश्न दोस्तों। यस, दूसरे प्रश्न में 250 भागित 50 25 5 गुणा 40 इक्वल क्वेश्चन मार्क। यस, इस दिए गए समीकरण का मान कुछ भी आ सकता है दोस्तों, संख्या कितनी भी छोटी बड़ी कुछ भी आ सकती है। बस अपने को ऊपर जो निर्देश दिया गया होता है दोस्तों, उस निर्देश को ध्यान से देखना है और उस निर्देश में जो कहा है उसी आधार पर दोस्तों नीचे दिए गए समीकरण की खाली आपको चिन्ह चेंज करना है, उसके सिंबल। यस, तो दोस्तों ऊपर निर्देश दिए, यस गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस, जहाँ भाग है वहाँ माइनस निर्देश। तो यहाँ पर अपना ये सेकंड लगा है। सबसे पहले दोस्तों तो संख्या अपने आप पर ही रहेगी। यस, संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, खाली यानी चिन्ह दिखाई दे रहे को बदलना है। तो यहाँ जो निर्देश यहाँ पर दोस्तों 250 भाग का चिन्ह, तो देखो दोस्तों मतलब माइनस, भाग की जगह माइनस अपना 50 रहेगा। अब प्लस का मतलब गुणा, तो प्लस की ये 25 फिर माइनस, इसका मतलब भाग की जगह दोस्तों 5 कर देंगे। देखो दोस्तों तो प्लस होता तो गुणा की जगह प्लस 40। ये है दोस्तों चिन्ह बदलने पर ये नया समीकरण बना। अब इस समीकरण को बोर्ड मास रूल के आधार पर है, बोर्ड मास के आधार पर रूल क्या बोलता है, सबसे पहले यस बोर्ड मास रूल यानी ओ मतलब क्या करना, फिर करना, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सब ये है कि इस समीकरण में कोई नहीं है, ब्रैकेट आगे बढ़ो, मतलब जब कहीं पर लिखा हुआ हो, अगर वो भी नहीं है तो आगे बढ़ो, वो है ना। फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यस, तो पहले तो सबसे पहले में ये देखो दोस्तों कहाँ पर है, किन दो संख्याओं दोस्तों भाग का चिन्ह। यस, तब तक दोस्तों आगे पीछे जो भी समीकरण रहेगा उसमें कोई नहीं होगा। यस, वो 250 से 250 माइनस 50 वही रहेगा, गुणा रहेगा। खाली दोस्तों 25 में 5 का दोस्तों 25 का भाग कितना आएगा दोस्तों, जब 25 में 5 का भाग दिया आया अपना 5, रिजल्ट भाग का रिजल्ट दोस्तों अपना 5 आया, और प्लस लास्ट में 40 से। यस, यानी यहाँ पर दोस्तों अपनी डिवीजन की क्रिया खत्म हो गई। डिवीजन की क्रिया खत्म हो गई, फिर क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब ये देखो कि इस पूरे समीकरण में कहाँ पर करना, यानी किन दो
बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ, उसको पहले ना ड्रॉ कर लो यहाँ पर दोस्तों। तब तक आगे पीछे कोई चीज़ नहीं होगा। आगे 250 से माइनस यस। अब यहाँ 50 में 5 का गुणा करना है, 50 में 5 का गुणा, तो 5 का गुणा करेंगे 50 25 होगा और ये 0 होता दिया जस्ट 50 गुणा किया तो दोस्तों 250 और यहाँ प्लस यस प्लस 40 यस। भाग की क्रिया हो गई, गुणा हो गई, भाग गुणा फिर जोड़ की क्रिया है ना, जोड़ की क्रिया करना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जोड़ और यहाँ पर बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। इन दो संख्याओं के बीच में दोस्तों यानी प्लस का चिन्ह लगा, उन दो संख्याओं को जोड़। तो यहाँ कभी भी आप मिस्टेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 250 प्लस 40 है ना, 250 और 40 को जोड़ ऐसा कभी नहीं होगा यस है ना। ज़्यादातर दोस्तों यही करते हैं। जोड़ भी दोस्तों संख्याओं का करना है, प्लस वाली संख्या होती है यस, जो प्लस वाली संख्या होती है को आप आ जाता है। तो यहाँ तो ये क्या है दोस्तों माइनस 250 से प्लस का 40, तो दोस्तों प्लस वाला को जोड़ा जाता है। नहीं होता दोस्तों क्या कोई नहीं होता तो वो हमेशा प्लस आती है। यहाँ पर दोस्तों 250 कोई चिन्ह नहीं है तो ये 250 प्लस का कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर और 40 को जोड़ेंगे, 250 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290 में माइनस 50 करना है 250 इस 200 हो जाएगा से 50 देंगे तो हो जाएगा आपका 40 है ना। बिल्कुल आंसर है। उम्मीद समझ में आया, नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप और इसको कैलकुलेशन होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आप फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों यस। तो बढ़ते एक एग्जांपल की ओर दोस्तों, तब तक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यस। तो लास्ट प्रश्न रहेगा इस टाइप का यस, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों यस 290 गुणा 350 प्लस 105 माइनस 15 भागित 500 यस। ये बिल्कुल आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप में है ना, इस टाइप का बिल्कुल है यस। दोस्तों इस प्रश्न को हल करेंगे, हल करने से पहले दोस्तों पहले दिए गए समीकरण को है ना, समीकरण में जितने भी चिन्ह है पर दोस्तों सबसे पहले कर देंगे यस, संख्या वही रहेगी। तो पहला स्टेप 290 अब गुणा का मतलब प्लस होता है प्लस 350, फिर प्लस का मतलब होता है गुणा, तो प्लस की जगह गुणा 105, फिर दोस्तों माइनस का मतलब होता है भाग भागित 15, फिर दोस्तों भाग का मतलब माइनस होता है तो भाग की जगह माइनस 500 यस। अब दोस्तों अब इस नए समीकरण को बोडमास विधि के आधार पर हल करना। बोडमास यानी अगर ब्रैकेट दिया तो उसको करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। फिर का की क्रिया करना, अगर का लिखा हुआ तो का की क्रिया करो, है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो फिर क्या करता है डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डिवीजन करना। ये देखो कि किन दो संख्याओं के बीच में दोस्तों भाग का चिन्ह लगा हुआ। 5 में 15 का भाग देना, तब तक दोस्तों अगली संख्या सेम रहेगी। 290 प्लस 150 ना गुणा यस 15 105 में दोस्तों 15 का भाग देंगे तो 15 का 15 सती कितना आएगा 15 105। तो जब यहाँ भाग करें तो दोस्तों उसका रिजल्ट अपने को 7 मिला, ये 7 और माइनस 500। फिर दोस्तों ये भाग की क्रिया हो गई, भाग कर दिए दोस्तों मल्टीप्लाई। तो ये देखो मल्टीप्लाई है, तीन दो संख्याओं के बीच में गुणा लगा हुआ है यस। तो यहाँ भाग की क्रिया होगी दोस्तों सेकेंड स्टेप यस। तब तक ये प्लस 150 में दोस्तों 7 का गुणा तो 7 गुना 7 50 35 का 5 7 21 और 3 दोस्तों 24। तो ये 24 है ना, 2450 माइनस 500 7 गुना 35 का 5 बचे 21 और 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गुणा क्रिया हो गई दोस्तों। अब गुणा के बाद क्या करती है दोस्तों जोड़ करती है, तो जोड़ 290 और 2450 को जोड़ना, 0 और 0 हो जाएगा दोस्तों। 14 का 4 बचा 1 और 2 6 और 7 ये हो जाएगा दोस्तों 2 यस। तो यहाँ पर दोस्तों 27 है ना, 27 में दोस्तों 500 है 2740। तो जब 500 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यस। 27 में से 500 घटा देंगे दोस्तों 2240 आपका राइट आंसर यस। यहाँ पर दोस्तों 2740 में से 500 घटा देंगे यस 0 यस 2200 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2200 बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और नेक्स्ट टाइप की ओर और बिल्कुल है ना इसी प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बस नेक्स्ट टाइप लेते टाइप नंबर 2 यस। तब तक इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप में लेते हैं दोस्तों अगले टाइप में यस। निर्देश दिया रहेगा दोस्तों। अब जितने भी टाइप ले लेंगे सेम यही, खाली चिन्ह ना थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यस। तो दोस्तों यहाँ पर
क्वेश्चन फर्स्ट ना, पहला प्रश्न ले रहे हैं। यस 150 ना, 150 एस 15 पी ना, 15 पी 3R ना, 3R 50 120 का मान ज्ञात कीजिए। यस तो दोस्तों सेम वही प्रक्रिया दोस्तों ना टाइप पड़ेगी, खाली पर दोस्तों निर्देश में थोड़ा सा चेंज होगा। पी का मतलब आर, जहाँ पर दोस्तों समीकरण में पी क्यू आर एस दिखे, पी क्यू आर के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर जो भी निर्देश में चिन्ह कहे गए वो आपको अप्लाई करना है। यस तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, है ना, चिन्ह बदलेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण वही की वही रहेगा दोस्तों आपका, है ना, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समीकरण आपका बिल्कुल वही रहेगा। यस 150 का 150 आप एस का मतलब क्या है, माइनस 15, संख्याएं वही रहेगी। पी का मतलब क्या है दोस्तों, भागित 3। आर का मतलब क्या है, प्लस, है ना, आर का मतलब प्लस 50। फिर दोस्तों क्यू का मतलब क्या, क्यू यानी गुणा 120। यस ये है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको डिवीजन यानी डिवीजन, है ना, भाग करना है। तब तक आगे पीछे के समीकरण वही रहेगा, 150 माइनस आप 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 का 3 15 कितना है दोस्तों, 5 आया, प्लस 50 गुणा 120। यहाँ भाग की क्रिया खत्म हो गई। भाग के बाद दोस्तों गुणा करते हैं, देखो गुणा की क्रिया कहाँ पर है, ये यहाँ पर गुणा की क्रिया। तब तक आगे पीछे का समीकरण वही रहेगा, 150 माइनस 5 प्लस, यस 12 पंजा कितना होगा दोस्तों, 50 और 120 का गुणा करेंगे तो 12 का गुणा 5 में कर देंगे, 12 पंजा 60 होता है, ये 60 और 1 2 जीरो यानी ये 2 जीरो, 50 और 120 का गुणा करेंगे तो 6000 आएगा। ये होगा गुणा की क्रिया। फिर गुणा के बाद दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, है ना, जोड़ करते हैं। तो जोड़ किसका करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये 150 है और ये 6000 है, क्योंकि जोड़ भी दोस्तों प्लस प्लस वाली संख्याओं का ही जोड़ किया जाता है, प्लस वाली, ये प्लस का ये 6000 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो भी प्लस की संख्या कहलाती है। तो दोस्तों 6000 और 150 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये हो जाएगा 6150 हो जाएगा। उसमें दोस्तों कितना घटा रहा, -5 करना है, -5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6145। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6145। यस उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस चलिए दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा दोस्तों 1000 P 100 Q 25 R 50 S 500 का मान कितना होगा। ये आपके सामने दोस्तों समीकरण दिया गया है, इसका सोल्यूशन करना है। यस और बिल्कुल वही मेथड है और वही ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल फटाफट तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। यस सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिए गए समीकरण में जो चिन्ह दिखाई दे रहे, चिन्ह हो सकते हैं या कुछ अक्षर हो सकते हैं दोस्तों, ना कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पर पी का मतलब दोस्तों भाग है, तो संख्या वही रहेगी 1000। अब पी की जगह दोस्तों क्या करना, भागित, है ना, भाग 100। फिर दोस्तों यहाँ क्यू का मतलब क्या है, गुणा, है ना, गुणा 25। फिर दोस्तों आर का मतलब क्या, आर का मतलब प्लस है, तो आर की जगह प्लस 50। फिर दोस्तों एस का मतलब क्या है, -500। ये नया समीकरण बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको डिवीजन यानी भाग की क्रिया करना है। यस 1000 में दोस्तों 100 का भाग देना है। यस 1 2 जीरो से 1 2 जीरो काट देंगे, यानी जब भाग दिया 1000 में 100 का भाग तो कितना है दोस्तों, 10, ना 10 आया, यहाँ गुणा 25 प्लस 50 और -500, ये नया समीकरण। फिर दोस्तों गुणा की क्रिया करना, तो ये देखो गुणा कहाँ पर है, तो दोस्तों ये यहाँ पर गुणा की क्रिया 25 और 10 का गुणा करना है ना, 25 और 25, है ना, 25 का पहाड़ा वाले लेकिन 25 से 25 जीरो, यानी 10 और 25 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 250 आएगा। 250 में दोस्तों ये 50 जोड़ना है, फिर उसमें 500 घटा देना है। यस तो दोस्तों यहाँ 250 और 250 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 300। 300 में दोस्तों ये वाला 500 घटा देना है। यस तो दोस्तों यहाँ पर 300 में 500 माइनस नहीं होता है, 300 छोटी ही और 500 बड़ा है। यस तो दोस्तों यहाँ पर तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दें। 500 में से जब 300 को घटा देंगे तो आएगा 200, है ना, अपना आंसर आएगा 200। लेकिन वो किसका रहेगा दोस्तों, माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 500 है, तो जो बड़े का साइन ही लगाना है दोस्तों, या तो माइनस का, दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। यस 300 प्लस का है और माइनस का 500 है। यस तो माइनस के 500 में से 300 हटाएंगे तो बच जाएंगे दोस्तों माइनस के 200, आपका राइट आंसर। यस तो बढ़ते दोस्तों एक और अंतिम क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इस टाइप का एक और आखिरी क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 3 करते हैं। यस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1550 एस, 1550 एस 500 पी 50 क्यू 25 आर 25 यस का मान कितना होगा। इस दिए गए प्रश्न का सोल्यूशन करना दोस्तों, बिल्कुल फटाफट तरीके से करना है दोस्तों, बिल्कुल टू फास्ट। यस हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस दिए गए समीकरण में चिन्ह बदलना है या संख्या वही रहेगी। ये दोस्तों आपका दिया 1550 दिया हुआ 1550।
यस 1550। तो यहाँ पर दोस्तों 1550 वही रहेगा। एस का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस। ये चिन्ह दोस्तों कहीं पर भी आगे पीछे आ सकते हैं। यस एस का मतलब होता है माइनस 500, पी का मतलब है दोस्तों, पी का मतलब भागित 50, क्यू का मतलब है दोस्तों गुणा 25, और आर का मतलब है दोस्तों प्लस 25। यस दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवीजन करना है यानी भाग की क्रिया करना। तो यहाँ पर दोस्तों 500 में 50 का भाग देना है। यस तो 500 में 50 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 बार। तब तक 1550 आगे वो सेम रहेगा। माइनस जब 50 में 5 का भाग देंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 10, है ना, 10 वो ले लिया, और गुणा 25 प्लस 25। यहाँ पर दोस्तों आपकी भाग की क्रिया हो गई। आप नेक्स्ट स्टेप में गुणा करना। तो गुणा का चिन्ह कहाँ पर लगा दोस्तों, यहाँ पर लगा हुआ है। तब तक ये 1550 वही रहेगा, माइनस जब 10 और 25 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 25 से कम 25 और 0 उतार लेंगे। 10 और 25 का गुणा किया दोस्तों तो आपका आंसर आया 250 प्लस 25। यस अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गुणा की क्रिया खत्म हो गई ना। गुणा की क्रिया, गुणा के बाद दोस्तों जोड़ करना। आप जोड़ किसको करेंगे दोस्तों, ये प्लस का 25 है और 1550 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो 1550 भी प्लस का है और 25 प्लस का है। तो 1550 पे दोस्तों 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यस 1575। 1575 में दोस्तों माइनस 250 करना है। यस 1575 में दोस्तों 1575 में 250 घटा देंगे। यस 5 में से 0 घटाएंगे, 5 ही रहेगा। 7 में से दोस्तों 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। फिर दोस्तों 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 1 का 1। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 1350। यस ये आपका 1350 बिल्कुल राइट आंसर। यस गणितीय संक्रिया पढ़ा दोस्तों हमने, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि मैथ और रीजनिंग दोनों में लगभग ये बहुत यूजफुल टॉपिक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड पढ़ा है दोस्तों। तो और इसके 2 टाइप पढ़ना है जो कि हम नेक्स्ट सेशन यानी अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखो दोस्तों, और सफल होने की भरपूर कोशिश कीजिए दोस्तों। और मैं सफल आप तभी होंगे दोस्तों जब आप बेहतर तरीके से दोस्तों अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। यस दोस्तों मेहनत भी आपको उसी डायरेक्शन में करना है। बिल्कुल मेहनत तो हर कोई करता है दोस्तों, लेकिन आपको मेहनत भी एक प्लानिंग के साथ और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में दोस्तों आपको मेहनत करना है। यस जब आपका मेहनत भी है और डायरेक्शन भी सही है तो बिल्कुल दोस्तों आप एब्सोल्युटली तरीके से दोस्तों आप पास हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। यस तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में, ताकि अपन नेक्स्ट 2 और टाइम बचे वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।